एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते हैं कि एक किताब 100 बेस्ट फ्रेंड के बराबर होती है और यह भी कहते हैं कि एक बेस्ट फ्रेंड पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों, एक अच्छा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आप अभी तक किसी अच्छे दोस्त से नहीं मिले हैं तो अच्छी किताबें ढूंढना बहुत आसान है। आपको अच्छी किताबें पढ़ना और खोजना सीखना चाहिए। दुनिया में 90% सफल लोग किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि एक सफल व्यक्ति से भी ज़्यादा कोई न कोई सफल या बुद्धिमान है। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर गुरु मिस्टर वॉरेन बफेट और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर मिस्टर बिल गेट्स से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आपको सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या करोगे। यदि यही प्रश्न किसी सामान्य व्यक्ति से पूछा जाता तो उत्तर बहुत ही हास्यास्पद होते। लेकिन जिन लोगों से ऐसा प्रश्न पूछा गया था वे असाधारण व्यक्तिमत्व वाले हैं, तो उनका जवाब हमें हैरान कर देगा। वे कहते हैं कि वे दुनिया में उपलब्ध अच्छे साहित्य को पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। हम सोशल मीडिया और इंटरनेट में इतने व्यस्त हैं कि शायद ही कोई किताबें पढ़ने के बारे में सोचता होगा। इलेक्ट्रॉनिक युग से पहले जो लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, उन्होंने पढ़ने को एक दैनंदिन अनुष्ठान के रूप में अपनाया था। दोस्तों, इंसान का दिमाग एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन मशीन है। यह हर चीज़ को कॉपी करके सीखता है। इसलिए हमें अपने आसपास हमेशा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रखना चाहिए। साहित्य में जितने प्रकार हैं, यानी कि हिस्ट्री, स्टोरीज, नॉवेल, बायोग्राफीज, फिक्शन, नॉन फिक्शन, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स आदि, इन सभी में हमें लेखक के नए विचार, अनुभव, प्रैक्टिकल नॉलेज और सोचने का नया तरीका मिलता है। और यह सब हमें फ्री मिलता है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। मेरा ओपिनियन है कि किताबें हमें सीखना सिखाती है। किताबें रोते हुए को हंसना सिखाती है, ज़मीन पर गिरे हुए को खड़ा होना सिखाती है, खड़े इंसान को चलना सिखाती है और किताबें चलते हुए इंसान को दौड़ना सिखाती है। यानी कुल मिलाकर किताबें हमें ज़िंदगी जीना सिखाती हैं। एक अध्ययन के अनुसार किताबें पढ़ने की आदत का मुख्य लाभ अल्जाइमर और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसे मानसिक विकारों की पढ़ने की गति धीमा कर देती है। किताबें पढ़ना हमारे मस्तिष्क यानी दिमाग को उत्तेजित करता है और मस्तिष्क की क्षमता को बनाए रखता है। हमारे शरीर के हर अंग को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। यही बात हमारे मस्तिष्क और मन पर भी लागू होती है। पढ़ने से मन को नियमित व्यायाम मिलता है और वह स्वस्थ रहता है। जब आप एक अच्छी किताब पढ़ते हो तब आपका सारा तनाव दूर हो जाता है और आप रिलैक्स फील करते हो, क्योंकि आप मानसिक रूप से एक अलग दुनिया की यात्रा करते हैं। कभी कभी पढ़ते समय आप अपनी समस्याओं पर बहुमूल्य सलाह या समाधान पाते हैं। यदि आप एक काल्पनिक किताब पढ़ते हैं तो आपका दिमाग विभिन्न पात्रों के नाम और कैरेक्टर को याद रखने के लिए मजबूर होता है। किताब की कहानी में वापस जाना और घटना या कैरेक्टर को याद रखना मज़ेदार होता है और इसलिए आपकी याददाश्त मजबूत होती है। टेक्नोलॉजी का एक साइड इफ़ेक्ट है कि उसकी वजह से हम लोग आलसी बन गए हैं। हम लोग किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचना और उसका हल निकालना खुद से बंद करते जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें किसी अंग्रेज़ी शब्द का अर्थ जानना है तो हम डिक्शनरी में ढूंढने की बजाय मोबाइल निकालकर गूगल कर लेंगे। यह करना उचित भी है, लेकिन हर समय नहीं। नियमित किताबें पढ़ने से आपका शब्द संग्रह बढ़ता है और उच्चारण में सुधार होता है। आप जितना अधिक पढ़ेंगे उतना आपका राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा, जिससे आप दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से लिखना और बोलना सीख सकेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर या चिंता करने वाले लोग पढ़ने के माध्यम से शांति पा सकते हैं। सेल्फ हेल्प या आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने से
आपका मूड बेहतर होता है, जबकि मूड डिसऑर्डर वाले लोग अपने मूड में सुधार करते हैं। हर सफल व्यक्ति की सफलता में किताबें बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसा बहुत दुर्लभ होता है कि आप जिस व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हो और उनका साथ आपको मिले। सफल व्यक्ति के पास आपके लिए इतना समय नहीं कि वे आपको उनके आइडियाज़ और सोचने का तरीका समझा सके, तो यही बात उनके द्वारा लिखी गई या पढ़ी गई किताबों से मुमकिन है। आपको उनका माइंडसेट समझने में मदद होगी। दोस्तों, 21वीं सदी पूरी तरह से डिजिटल है, इसीलिए सारे काम ऑनलाइन है। साथ ही ऑनलाइन मार्केट में कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपको ई बुक्स, ऑडियो बुक्स उपलब्ध करा रहे हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं, लेकिन आज भी बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, बराक ओबामा, इलॉन मस्क ऐसे ही कई सफल लोग आज भी हार्ड कॉपी में किताबें पढ़ते हैं। न तो कोई ई बुक, ना ही ऑडियो बुक्स। छपी हुई किताब भी पसंद करते हैं, क्योंकि किताब पढ़ते समय किताब का वज़न, उसका गंध, कागज़ की मोटाई, पेपर की क्वालिटी का एहसास होता है और इस वजह से पढ़ते समय संदर्भ जल्दी याद रहते हैं। मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है और यह आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को बेहतर बनाने में मदद करता है। किताबों को पढ़ने का बड़ा लाभ यह है कि जो ज्ञान आप उनसे प्राप्त करते हैं वह आपसे कभी नहीं छीना जा सकता। भौतिक संपत्ति के विपरीत आपका ज्ञान हमेशा आपके पास रहेगा। तो दोस्तों, सवाल आता है कि किताबें पढ़ने की आदत कैसे डालें। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, इन चीज़ों से हमारा जीवन असंभव है, उसी तरह हमें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। हर सुबह हम नियमित कार्य करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। वे करना आसान है क्योंकि हम वो सारे काम जम से करते आ रहे हैं, लेकिन एक नई आदत को लागू करना थोड़ा मुश्किल है। तो सुबह की दिनचर्या की तुरंत बाद 15 से 20 मिनट तक बैठकर किताब पढ़नी चाहिए। यदि ये भी संभव न हो तो ऑफिस या कॉलेज जाते समय, ट्रेन या बस में यात्रा करते समय 15 से 20 मिनट का समय निकालकर बिना अपना मोबाइल देखे पढ़ने की आदत डालें। इस तरह 20 मिनट में करीब करीब 15 या 20 पेजेस पढ़े जाएंगे। इस प्रकार हफ्ते के 100-150 पेजेस ऐसे आराम से पढ़ने से प्रति माह 400 पेजेस, और ऐसे करते करते महीने के 2 या 3 किताबें पढ़कर हो जाएंगे। अगर 2 नहीं तो 1 तो भी हो जाएगी। दोस्तों, ज़रा सोचो, ऐसा करने से आपके नॉलेज में कितनी इम्प्रूवमेंट होगी। तो दूसरा सवाल है कि क्या पढ़ें या कहाँ से शुरू करें। बिल्कुल आसान बात है। आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट से शुरू करें, जो किताब समझने में आसान हो और जल्दी पढ़ी जाएगी। ऐसे किताब से शुरू करें। या इससे भी आसान है सुधा मूर्ति जी की किताब या कायलो पायलो की किताब, क्योंकि हम इस किताब को पढ़ते पढ़ते कभी बोर नहीं होते और एक कहानी 1 या 2 पन्नों में होती है। इसीलिए पढ़ने से संतुष्टि मिलती है और रोज़ के वर्तमान पत्र में आने वाले संपादकीय लेख, ताकि करंट अफेयर जैसे विषयों पर एक अलग नज़रिया तैयार हो और आपको पढ़ने की आदत हो जाए। इस वीडियो से आपकी जानकारी में कुछ लाभ हुआ हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम सबका समय बहुत ही कीमती है। आपका कीमती समय देकर मेरे काम को सराहा, इसीलिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही नॉलेज भरे किस्से लाता रहूँ। आपका दोस्त हर्षल। जय हिंद।